अब देखो भाई जरा, दंड चुंबक, बस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है हेडिंग हमारा, और दंड चुंबक होती है ये, ठीक है जी। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, एक सिरा दक्षिण ध्रुव होता है। अब उत्तरी ध्रुव में अपने आप कुछ ना कुछ बल रेखाएं निकलेंगे, तो जितनी बल रेखाएं निकलेंगी उसे उस ध्रुव की प्रबलता कहते हैं और उसे QM से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी, प्लस वाले से। और साउथ वाला पोल जो होता है, दक्षिण ध्रुव जो होता है, उसकी प्रबलता को -QM से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक के कारण जब हम R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो हो जाता है μ0/4π QM/r²। ये सेम ऐसा है जैसे हम फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था और वहाँ विद्युत क्षेत्र निकालते थे, E = 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 की जगह तो μ0/4π हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। QM की जगह यहाँ Q है, मतलब Q की जगह QM हो गया, R आ रही है, ठीक है जी, कितना हो गया है। अब हम ये जो हमारे पास दंड चुंबक है, ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अपने दो ध्रुव हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो इसका अपना चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी चुंबक होगी तो वहाँ चुंबकीय आघूर्ण होगा, या कहीं चुंबकीय आघूर्ण होगा तो इसका मतलब वो चुंबकीय होगी चीज़, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ से लिख रहे हैं कि इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मान जो होता है, देखो उधर, जिसका मान, और वो मैं दिखा रहा हूँ, चुंबकीय आघूर्ण होता है कि दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता, एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण का मतलब होता है कि हम चिन्ह सहित नहीं लेंगे, प्लस माइनस में प्लस ही लेंगे उसका, गुणा बीच की दूरी। दोनों ध्रुवों, देखो चुंबकीय आघूर्ण को तो हम M से दर्शाते हैं, दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव की प्रबलता QM आ गया, परिमाण प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे, गुणा बीच की दूरी जो है वो 2L है, ठीक है जी। तो M बराबर जो है वो 2QML हो गया। ये सेम ऐसा हो गया जैसे P बराबर 2QL होता था, ठीक है ना। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण कह दो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह दो, एक ही बात होती है। अब इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, निरक्षय स्थिति में निकालेंगे और व्यापक स्थिति में निकालेंगे, तीन स्थिति में निकालेंगे। तो फिलहाल अभी ये सब जो है वो बाद में लिखोगे, पहले हम इस प्रकार के बाद में परिभाषा लिख रहे हैं। तो परिभाषा भी सुन लो। परिभाषा दी, इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मान दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा होती है -QM से +QM। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अरे वो विद्युत की होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, यानी कि ढाल होता है ऊपर से नीचे को आती है, कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर को, ठीक है जी। तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है, उसकी दिशा माइनस से प्लस, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, ठीक है ना। तो यही बात हम लास्ट में लिख देंगे। तो पहले यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं हम, इसमें लिखेंगे इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मान दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता प्रबलता का परिमाण, ऐसे लिखना, प्रबलता का परिमाण तथा दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के
क्या हो रहा है ये? अब ओए, अबे पागल हो गए क्या सब? हाँ हाँ बस। अरे उतार लो, तुम भी कम ना हो रहे। किसी ने कम करते करते खुद ही कम हो जाएगा। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी निरक्षय स्थिति है या अनुप्रस्थ स्थिति। तीसरी व्यापक स्थिति। हेलो जी सर, जी सर। नहीं मैं तो यहीं हूँ, मैं वो खड़े में हूँ, मैं कर दूंगा अभी। हाँ मैं कर दूंगा अभी, थोड़ी देर बैच में हूँ ना, थोड़ा सा फ्री होकर। बस 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 देखो भाई, समझ रहा। पहले वाला हेडिंग डाल दिया। अब देखो जरा, नहीं रुक जाओ भाई, अब कम बातें कर लो जरा। देखो अक्षय स्थिति में निकालने हैं हम पहले चुंबकीय क्षेत्र। ये है S, ये है N और माइनस QM प्लस के QM, और बीच की दूरी जो है वो 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है अक्षय स्थिति में, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हाँ रुक जाओ, मुझे भी दिख रहा है, रुक जाओ जरा, मैं अभी कह दूंगा। जरा होल पकड़ लो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी बीच की। यहाँ से यहाँ तक तो R है, इतनी और जुड़ जाएगी तो R प्लस L हो जाएगी। यहाँ से नापेंगे ध्रुवों से तो यहाँ हो जाएगी, देखो टोटल तो R है, उसमें से इतनी कम हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। हाँ है जी।
अब हमें कुछ नहीं करना होता है, इस ध्रुव के कारण अलग निकाल लेंगे, इस ध्रुव के कारण अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या जो भी घटाना होगा दिशा में से चेक करके, और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनली फॉर्मूला होगा अक्षीय स्थिति का। तो हम पहले लिखने वाले हैं, देखो ऐसे, देखो प्लस QM के कारण, प्लस QM के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकाल लेंगे तो B की जगह तो B1 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले हम, फॉर्मूला होता है μ0/4π QM अपॉन, और यहाँ दूरी का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर, दूरी R भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम B1 बराबर निकाल रहे हैं, B1 बराबर μ0/4π QM, और दूरी QM से दूरी नापेंगे R माइनस L का स्क्वायर, दिशा बता देंगे, ठीक है जी। दिशा क्या होगी, देखो हमेशा बल रेखाएं जो वो इसकी ओर, इससे तो दूर जाती हैं, मतलब इससे निकलती हैं, इसकी ओर आती हैं, तो इससे तो दूर जाएंगे, ठीक है ना, तो इससे दूर जाएंगे तो दिशा हो जाएगी किधर से, एन से पी की ओर, और समीकरण नंबर 1 हो गई है, ठीक है जी। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, इसे कारण लगा रहे हैं, वो ठीक है, इसके कारण अलग निकालेंगे, इसके कारण अलग निकालेंगे। अब निकालेंगे हम माइनस के QM के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ जाएगा B2 μ0/4π QM अपॉन, और दूरी कितनी हो जाएगी, दिशा बतानी है हमें, दिशा तो साउथ की ओर आती हैं, साउथ की ओर तो आती हैं, और जब आती हैं तो इससे आ ही रही होंगी, तो P से S की ओर होंगी, याद रखना, इससे बल रेखाएं निकलती हैं और इसकी ओर आती हैं, इसकी ओर आती हैं, तो मतलब यहाँ से जब चलेंगे तो इधर की ओर आएंगी, तो दिशा जो होगी P से, समीकरण नंबर 2, एक दिशा जो है वो देखो N से P की ओर दूर जा रही है, एक दिशा P से S की ओर मतलब पास आ रही है, एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो निकलेगा वो घटा के निकलेगा क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होगा वो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे हम। ज़्यादा वाला कौन सा है, जिसके बटे में माइनस होगा वो ज़्यादा मान होगा, प्लस वाला जो वो कम होगा क्योंकि ये मान ज़्यादा है। तो B1 माइनस B2, B1 की वैल्यू लगा देंगे μ0/4π QM अपॉन R माइनस L स्क्वायर, μ0/4π R प्लस L स्क्वायर। अब μ0/4π माने 1 अपॉन यहाँ हो गया μ0/4π QM R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, दोनों आगे, एक इधर आ जाएगा एक उधर पहुँच जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, यहाँ क्या एक वर्ग खोल देंगे, और नीचे वाला देखो ये तो वर्ग है ही, एक बार जोड़ने के बाद घटाने वाला फॉर्मूला है तो अंदर अंदर ही वर्ग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा B बराबर जो है वो आ जाएगा μ0/4π QM, और
यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस, देखो अभी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ये फॉर्मूला खोल दिया, ये फॉर्मूला खोल दिया, अभी माइनस नहीं खोला ये, और यहाँ जो है ना ये अभी दोनों का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर वर्ग है तो एक ही वर्ग लिया, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। एक बार जोड़ने के बाद घटाने वाला फॉर्मूला बन गया अंदर ही अंदर। अब देखो इसमें माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, μ0/4π QM, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस के आर स्क्वायर प्लस एल प्लस के 2RL, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का। देखो इस आर से आर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 है, 4 लिखेंगे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। देखो b बराबर μ0/4π QM, और इसे 2 गुणा 2 RL लिख देंगे, यानी कि 2 बार है, ऐसे लिख दिए, अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कोई कहे 4 क्यों नहीं बनाया, μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा 2QML, और R अलग लिख दिया हमने, समझ गए। देखो 2L एक साथ, मतलब ये वाला 2 ले लिया, ये M ले लिया, L ले लिया, और 2R जो वो अलग लिख दिया। क्यों कराया ऐसा, क्योंकि ये M बनने वाला है, अभी चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, अभी फॉर्मूला निकाला है, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। हम कहेंगे चूँकि M बराबर जो है वो होता है 2QML, तो इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ b बराबर μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा m, और इंटू 2r, इतना तो m बन गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। हम कहेंगे चूँकि r का मान जो बहुत बड़ा है किससे, l से, अतः l को नगण्य, l को नगण्य ले लेंगे। जब l को नगण्य ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए b बराबर μ0/4π m 2r, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, l खत्म हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, μ0/4π m 2r, r गया 4, इससे कैंसिल हो जाएगा एक r, तो फाइनली हमारा आंसर है b बराबर μ0/4π 2m/। ये होता है अक्षय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। अब सुन लो एक मिनट, जरा उतारना नहीं है, रुक जाओ एक मिनट। ये जो चित्र है इसके, अरे सुनो, ये जो चित्र है इस चित्र के बारे में थ्योरी लिखनी होती है, तो पहले वो लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे, फिर ये आर्टिकल लिखेंगे। इसमें लेंगे माना, फिर चित्र बना के एक साथ उतार देना ना, फिर अलग अलग भटके फिरेंगे। पहले एक बार हिंदी लिख लो। हाँ जी, हाँ तो बोल रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारे पहला चैप्टर चल पड़ा है, ये पहले चैप्टर, वहाँ μ0/4π की जगह 1/ε0 हो जाता है, m की जगह p हो जाता है, बाकी सेम। तो जिसने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो अब उतारेगा ना तो उसके आराम से समझ में आ जाएगा। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव SN जिसके ध्रुवों के बीच की दूरी जिसके ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, और ध्रुवों की प्रबलता -QM तथा +QM है, -QM तथा +QM है। +QM है। इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, A से
चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आज हो जाएगी क्या? रुको रुको, ए से कहाँ लिखा था? मैं तो बोला सोच ले, बोल दिया। ये चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, अच्छा r दूरी ऐड कर दो, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए और वहाँ से शुरू कर देंगे। ये सब